वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शेक्सपियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले ट्वेल्थ नाइट के 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज़ का थर्ड पार्ट। इस प्ले का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने स्किप किया हो। तो चलिए जल्दी से चेक कर लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से ही पता हैं एंड कितने आपको याद करने हैं। वीडियो के लास्ट में हमें अपना स्कोर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। And our question number 90 is Fabian and Sir Toby talk about a game. Identify it. Fabian और Sir Toby एक गेम के बारे में बात करते हैं। उस गेम को आइडेंटिफाई करना है कि वो दोनों किस गेम के बारे में बात करते हैं। चेस, बियर बेटिंग, हाइड एंड सीक या फिर अ गेम ऑफ डिस्गाइज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बियर बेटिंग। वो बियर बेटिंग के बारे में बात करते हैं। बियर बेटिंग इज द गेम दैट इज शोन प्लेइंग इन द प्ले मैकबेथ, सो देयर इज एन एल्यूजन इन मैकबेथ। मैकबेथ में एल्यूजन इसलिए है क्योंकि शेक्सपियर ने पहले ट्वेल्थ नाइट लिखा था, आफ्टर दैट ही हैज़ रिटन मैकबेथ। तो एल्यूजन जो है वो मैकबेथ में है। मैकबेथ में ये गेम खेलते हुए दिखाया गया है। बियर बेटिंग इज अ ब्लड स्पॉट इन विच अ चेन बियर एंड वन और मोर डॉग आर फोर्स्ड टू फाइट वन अनदर। इट मे ऑल्सो इन्वॉल्व pitting a bear against another animal. Until the 19th century, it was commonly performed in Great Britain, Sweden, India, Pakistan and Mexico, among others. भालू बैटिंग एक खूनी खेल है जिसमें एक जंजीर से बंधे भालू और एक या अधिक कुत्तों को एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। इसमें एक भालू को दूसरे जानवर के खिलाफ खड़ा करना भी शामिल हो सकता है। 19वीं शताब्दी तक यह आमतौर पर ग्रेट ब्रिटेन, स्वीडन, पाकिस्तान, भारत और मैक्सिको में खेला जाता था। क्वेश्चन नंबर 91, हु कॉल्स मेरिया माई मेटल ज्वेल ऑफ इंडिया। मेरिया को मेरी भारतीय बहुमूल्य मणि कौन कहता है? फेस्ट, मेलवोलियो, ओलिविया या फिर सर टोबी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर टोबी। सर टोबी मेरिया को मेरी भारतीय बहुमूल्य मणि कहता है। देखिए इसमें इंडिया वर्ड आया है यानी कि भारतीय मणि। शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज में इंडिया का जिक्र आया है, यानी कि उस टाइम भी इंडिया इतना फेमस और इतनी इम्पॉर्टेंट कंट्री थी कि इट वाज द टाइम ऑफ 16 और 1700। सो इंडिया जो है वो पहले से ही वर्ल्ड फेमस कंट्री है, यानी कि शेक्सपियर भी इंडिया से बहुत ज़्यादा परिचित थे, तभी तो उन्होंने अपने बहुत सारे प्लेज में इंडिया का जिक्र किया है। क्वेश्चन नंबर 92, हु कॉल्स मेरिया द लिटिल विलेन। मेरिया को लिटिल विलेन कौन कहता है? फेस्ट, मेलवोलियो, ओलिविया या फिर सर टोबी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है ऑप्शन नंबर डी, सर टोबी। सर टोबी मेरिया को लिटिल विलेन भी कहते हैं क्योंकि उसकी जो हाइट है वो शॉर्ट है, इसीलिए उसे लिटिल विलेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, हु सेज मेलवोलियो अ ट्राउट। मेलवोलियो को एक ट्राउट कौन कहता है? ओलिविया, सर एंड्रयू, मेरिया या फिर सिज़ेरियो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरिया। मेरिया मेलवोलियो को ट्राउट कहती है। वो मेलवोलियो को ट्राउट क्यों कहती है, इसका एक रीज़न है। चलिए देखते हैं क्या रीज़न है। वॉट इज़ अ ट्राउट? अ डॉग, अ फॉक्स, अ फिश या फिर अ मैन लिव्स बिहाइंड द बार्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ फिश। ट्राउट जो है वो एक मछली होती है। ट्राउट इज अ काइंड ऑफ फिश। हेयर मेरिया कॉल्स मेलवोलियो अ ट्राउट।
मेरिया मेलवोलियो को अपनी योजना के जाल में फंसाना चाहती है, इसीलिए उसे मछली कहती है। क्वेश्चन नंबर 95, हु मैरिड टू हिज सर्वेंट हु वॉज द इंचार्ज ऑफ क्लोथ्स। वो कौन थी जिसने अपने सर्वेंट से शादी की थी और वो जो सर्वेंट था वो क्लोथ्स का इंचार्ज था। लेडी ऑफ स्ट्रैची, लेडी ऑफ मिलान, लेडी ऑफ एन इमेजिनरी आइलैंड या फिर लेडी ऑफ इलीरिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेडी ऑफ स्ट्रैची। स्ट्रैची की लेडी ने अपने सर्वेंट से शादी की थी जो कि क्लोथ्स का इंचार्ज था। ये बात जो है मेलवोलियो सोचता है या कहता है, क्योंकि मेलवोलियो ये सोचता है कि जब लेडी ऑफ स्ट्रैची अपने सर्वेंट से शादी कर सकती है तो ओलिविया भी मुझसे शादी कर सकती है। उसके दिमाग में ओलिविया से शादी करने की बातें चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 96, टू whom सर एंड्रयू कंपेयर्स टू मेलवोलियो। मेलवोलियो की कंपैरिजन सर एंड्रयू किससे करते हैं? बेल्ज़ेबब, लूसीफर, जेज़ेबेल या फिर इरिस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेज़ेबेल। सर एंड्रयू मेलवोलियो की कंपैरिजन जेज़ेबेल से करते हैं। हु वॉज जेज़ेबेल? वाइफ ऑफ लूसीफर, वाइफ ऑफ अबाब, वाइफ ऑफ अ स्टीवर्ड या फिर वाइफ ऑफ अ थीफ। ये जो जेज़ेबेल थी ये कौन थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाइफ ऑफ अबाब। अबाब की जो वाइफ थी जेज़ेबेल, सर एंड्रयू उसकी कंपैरिजन मेलवोलियो से करते हैं। जेज़ेबेल वॉज इन फैक्ट द प्राउड एंड इनफेमस वाइफ ऑफ अबाब, किंग ऑफ इज़राइल। सर एंड्रयू कंपेयर्स मेलवोलियो विद दिस लेडी फॉर हिज डिविलिश नेचर। उस लेडी का नेचर बहुत ही डिविलिश था, इसीलिए सर एंड्रयू मेलवोलियो की कंपैरिजन उस लेडी से करते हैं कि मेलवोलियो का नेचर भी डिविलिश है। क्वेश्चन नंबर 98, हु सेज मैनी पीपल कॉल मी अ फूल। कौन कहता है कि बहुत सारे लोग मुझे मूर्ख कहकर पुकारते हैं? फेस्ट, वैलेंटाइन, सर टोबी या फिर सर एंड्रयू। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर एंड्रयू। ये बात फेस्ट नहीं कहता है, ये बात कहता है सर एंड्रयू। अनेक व्यक्ति मुझे मूर्ख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज मेड अपॉन द वैक्स सील ऑफ ओलिविया। ओलिविया की वैक्स सील पर किस चीज़ की फिगर बनी हुई है? जो किसी की शाही सील होती है, वो ओलिविया के जो पास उसकी शाही सील है उस पर किस चीज़ की फिगर बनी हुई है? फिगर ऑफ क्लियोपैट्रा, फिगर ऑफ लुक्रीस, फिगर ऑफ हेलेना या फिर फिगर ऑफ जूलियस सीजर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिगर ऑफ लुक्रीस। ये वही लुक्रीस है जो शेक्सपियर की बहुत ही फेमस नैरेटिव पोयम रेप ऑफ लुक्रीस की हीरोइन है। The seal having the figure of Lucrece impressed upon it belongs to Olivia. Lucrece is the wife of a Roman emperor who committed suicide. Question number 100. Silence like a Lucrece knife with bloodless stroke. My heart doth gore. Who is the speaker? ये लाइंस जो हैं किसने कही हैं? वोइला, ओरिस्नो, ओलिविया या फिर मेलवोलियो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेलवोलियो। ये लाइंस कही हैं मेलवोलियो ने। मेरी चुप्पी लुक्रीस की बर्छी के समान मेरे हृदय की को बिना खून बहाए भेद रही है, अर्थात मेरी चुप्पी उसी दयनीय रूप से मुझे मार रही है जैसे लेडी लुक्रीस ने अपने आप को छुरा घोंपकर मार लिया था जब टार्किन नामक युवक ने उसके साथ बलात्कार किया था। इस लाइन के जो स्पीकर हैं वो मेलवोलियो हैं, बट मेलवोलियो यहाँ ओलिविया का लेटर पढ़ रहे हैं।
एक्चुअली वो लेटर ओलिविया का नहीं है, दैट इज़ द फॉर्ज्ड लेटर रिटन बाय मेरिया। बट मेलवोलियो समझता है कि ये उसे ओलिविया ने लिखा है और ओलिविया ये बात कह रही है जो कि इस लेटर में लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 101। सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, हु इज़ द स्पीकर? ये लाइंस किसने कही हैं? ड्यूक, फेस्ट, ओलिविया या फिर मेलवोलियो? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेलवोलियो। ये लाइंस भी मेलवोलियो ने कही हैं। इस संसार में कुछ लोग जन्म से जीवन की उच्च स्थिति में होते हैं, कुछ अपने प्रयत्नों से ही महानता प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ लोग ज़बरदस्ती संयोगवश भाग्य द्वारा उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। मेलवोलियो रीडिंग द फॉर्ज्ड लेटर, ये मेलवोलियो जो है ये वही फॉर्ज्ड लेटर पढ़ रहा है जो कि उसे लगता है कि ओलिविया ने लिखा है, जबकि वो मेरिया ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 102। द फॉर्ज्ड लेटर meant for Malvolio is signed as, जो फॉर्ज्ड लेटर था मेलवोलियो के लिए लिखा हुआ, उसके लास्ट में क्या वर्ड्स लिखे हुए थे? द फॉर्चुनेट, अनहैप्पी, द अनफॉर्चुनेट, हैप्पी, द फॉर्चुनेट, अनहैप्पी या फिर द अनफॉर्चुनेट, हैप्पी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द फॉर्चुनेट अनहैप्पी। ये वर्ड्स उस लेटर में लिखे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 103। फैबियन टॉक्स अबाउट सोफी, हु वॉज सोफी? फैबियन जो है वो सोफ़ी के बारे में बात करता है। सोफ़ी कौन था? किंग ऑफ इज़राइल, किंग ऑफ इजिप्ट, किंग ऑफ पर्शिया या फिर किंग ऑफ इलीरिया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किंग ऑफ पर्शिया। क्वेश्चन नंबर 104। हु वॉन्ट्स टू मैरी विद मेरिया? मेरिया से शादी कौन करना चाहता है? सर एंड्रयू, फैबियन, सर टोबी या फिर मेलवोलियो? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर टोबी। सर टोबी मेरिया से शादी करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 105। वॉट सर टोबी वॉन्ट्स टू आस्क मेरिया इन द डॉरी? सर टोबी मेरिया से दहेज में क्या लेना चाहता है? अ रिंग, अ जेस्ट, हर कनिंगनेस या फिर ही डजंट वॉन्ट डाउरी या फिर वो कोई दहेज चाहता ही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ जेस्ट। ऐसा ही एक और मजाक जैसा उसने मेलवोलियो के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 106। व्हाट इज एक्वा वाइटे? एक्वा वाइटे क्या है? अ वाइन और ब्रांडी, अ पब्लिक हाउस, अ थिएटर या फिर अ चर्च इन इलीरिया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाइन और ब्रांडी। क्वेश्चन नंबर 107। विच कलर स्टॉकिंग वर प्रेज्ड इन द फॉर्ज्ड लेटर? फॉर्ज्ड लेटर में किस कलर के स्टॉकिंग्स की प्रेज की गई है? रेड, येलो, ग्रीन या फिर वाइट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, येलो। Yellow stockings and cross garters would not have been worn by Puritans. Maria selected them purposely to make Malvolio ridiculous in the presence of Olivia, and this actually happened. पीले मोज़े और क्रॉस गार्टर को प्यूरिटन्स नहीं पहनते। मेरिया ने जानबूझकर इनको छाटा है जिससे मेलवोलियो इनको पहनकर ओलिविया की उपस्थिति में हास्यास्पद दिखे, और ऐसा हुआ भी। क्वेश्चन नंबर 108। हु डज नॉट लाइक येलो कलर? येलो कलर किसे पसंद नहीं है? मेरिया, मेलवोलियो, ओलिविया या फिर वॉयला?
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओलिविया। एक तो प्यूरिटन्स येलो कलर पहनते नहीं हैं, दूसरे ओलिविया को येलो कलर पसंद भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109, हु लिव्स नियर द चर्च? चर्च के पास इस प्ले में कौन रहता है, यानी कि किसका घर चर्च के पास है? एंटोनियो, कैप्टन, फेस्ट या फिर मेलवोलियो? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेस्ट। क्वेश्चन नंबर 110, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज देयर विद फेस्ट? फेस्ट जो है वो बेसिकली गाना बजाने का और डांस करने का काम करता है, तो इस प्ले में उसके हाथ में कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है? एक्चुअली जब वोयला सिज़ेरियो के डिस्गाइज में ओलिविया से मिलने के लिए आती है, तो जब पहली बार वो ओलिविया से मिलने आती है तो उसे सबसे पहले मेलवोलियो मिलता है। लेकिन जब ड्यूक उसे दूसरी बार ओलिविया से मिलने के लिए भेजता है, तो जब वो दूसरी बार आती है तो उसे सबसे पहले फेस्ट मिलता है। उस टाइम फेस्ट के हाथ में एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आपको पहचानना है? गिटार, टैबर, पियानो या फिर शहनाई? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टैबर। टैबर जो है वो एक छोटा सा ड्रम होता है। ये टैबर जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस पोएम में दिखाया गया है। आपको उस पोएम का नाम हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 111, हु विश्ड दैट हिज सिस्टर वुड हैव नो नेम? ऐसी कौन इच्छा करता है कि काश उसकी बहन का कोई नेम ही ना होता? फेस्ट, सेबास्टियन, एंटोनियो या फिर मेलवोलियो? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेस्ट। फेस्ट ऐसी इच्छा करता है। क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट आर प्लेकार्ड्स एंड हेरिंग्स? प्लेकार्ड्स एंड हेरिंग क्या हैं? कैट्स, बटरफ्लाइज, फिश या फिर बीज? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिश। प्लेकार्ड्स और हेरिंग्स मछलियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 113, हुज एक्टिंग क्लाउन वॉन्ट्स टू परफॉर्म? क्लाउन किसकी एक्टिंग करना चाहता है? एंड्रोनिकस, पैंडरस, ट्रियोलस या फिर क्रेसिडा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैंडरस। क्लाउन जो है वो पैंडरस का रोल प्ले करना चाहता है। He would like to play the role of Pandarus of Troy. Pandarus was the go-between and helper in love-making between Troilus and Cressida. Troilus was the son of Priam to Troy, while Cressida was the niece to Pandarus. Pandarus acted as go-between and helped Troilus and Cressida to meet together in secret. Later on, Cressida was taken to the Greek camp as a prisoner, where she loved Diomedes, who ultimately deserted her, and thus she ended her life as a beggar, which was her proper punishment for her fickleness. होमर के इलियड में पैंडरस एक प्रसिद्ध तीरंदाज और लाइकन का पुत्र है। पैंडरस जो ट्रोजन युद्ध में ट्रॉय की तरफ से लड़े थे, ये हैं पैंडरस। ये शेक्सपियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले ट्रियोलस एंड क्रेसिडा का बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट वोयला गिव टू फेस्ट व्हेन शी केम सेकेंड टाइम टू मीट ओलिविया? जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जब वोयला सेकेंड टाइम ओलिविया से मिलने आती है तो उसे सबसे पहले फेस्ट मिलता है। वो उस टाइम फेस्ट को क्या देती है? अ रिंग, अ ज्वेल, अ कॉइन या फिर हर पर्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ कॉइन। वो फेस्ट को एक सिक्का देती है। क्वेश्चन नंबर 115, फॉर फॉली दैट ही वाइजली शोज
is fit, but wise men folly fallen quite taint their wit. Who is the speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? फेस्ट, वॉयला, ओलिविया या फिर मेरिया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वॉयला। ये लाइंस कही हैं वॉयला ने। एक मूर्ख जो अपनी मूर्खता का चातुर्य से प्रदर्शन करता है वह बुद्धिमान मूर्ख कहलाता है, जबकि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो मूर्खता का कार्य करता है अपनी ख्याति खो बैठता है। क्वेश्चन नंबर 116। इफ वन शुड बी अप्राय, हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लॉयन देन द वॉल्व? हु इज द स्पीकर? ये लाइंस किसने कही हैं? फेस्ट, वॉयला, ओलिविया या फिर मेरिया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओलिविया। ये लाइंस कही हैं ओलिविया ने। यह श्रेयस्कर है कि किसी को प्रेम की अस्वीकृति एक उच्च पद वाले प्रेमी काउंट जैसे सिंह पुरुष से मिले, अपेक्षाकृत एक साधारण पुरुष से, सिज़ारियो जैसे भेड़िए से। भेड़िए की अपेक्षा शेर का ग्रास बनना अच्छा है। जब सिज़ारियो उसके प्रेम को रिजेक्ट कर देता है तब ओलिविया सिज़ारियो को भेड़िया कहती है और सोचती है कि जो प्रेम की अस्वीकृति है वो किसी ऊंचे पद वाले प्रेमी से ही तो अच्छी लगती भी है, एक ऐसे साधारण पुरुष से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मतलब उसे ऐसा लगता है कि ये एक साधारण सा पुरुष मेरे जैसी रिच लेडी के प्रेम को मना कर रहा है तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। इससे बेटर तो ये है कि मुझे प्रेम की अस्वीकृति एक उच्च पद वाले व्यक्ति से मिलती, यानी कि भेड़िए की अपेक्षा शेर का ग्रास बनना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 117। A murderer's guilt shows not itself more soon than love that would seem hid. Who said? ये लाइंस किसने कही हैं? फेस्ट, वॉयला, ओलिविया या फिर ओरिस्नो? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओलिविया। ये लाइंस भी ओलिविया ने कही हैं। हत्या या अपराध भी इतना जल्दी प्रकट नहीं होता जितना कि प्रेम की भावना। क्वेश्चन नंबर 118। विच फ्लावर्स स्वेयर डज ओलिविया टेक टू प्रूव हर लव फॉर सिज़ारियो? कौन से फूलों की कसम ओलिविया खाती है सिज़ारियो के लिए अपने प्रेम को साबित करने के लिए? वॉयलेट्स ऑफ स्प्रिंग, रोजमेरी ऑफ स्प्रिंग, रोजेज ऑफ स्प्रिंग या फिर लव फ्लावर्स ऑफ क्यूपिड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोजेज ऑफ स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 119। लव सॉट इज गुड बट गिवन अनसॉट इज बेटर। हु सेड? ये लाइंस किसने कही हैं? फेस्ट, एंटोनियो, वॉयला या फिर ओलिविया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओलिविया। प्रेम जताकर प्रेम पाना अच्छा है, पर उससे भी अच्छा है बिना किसी के मांगे स्वयं प्यार करना। क्वेश्चन नंबर 120। हु सेड आई हेट डिप्लोमेसी एंड ट्रैक्टफुलनेस? कौन कहता है कि मुझे डिप्लोमेसी और ट्रैक्टफुलनेस से नफरत है? सर टोबी, सर एंड्रयू, मेलवोलियो या फिर एंटोनियो? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर एंड्रयू। क्वेश्चन नंबर 121। There is a biblical allusion in the speech of Sir Toby in Act 3, Scene 2. Which story of Bible is alluded here? Story of Moses, story of Abraham, story of Noah या फिर story of Gabriel? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टोरी ऑफ नोह।
तो चलिए देखते हैं कि बाइबल की जो फेमस स्टोरी यहाँ पर एल्यूडेड है वो क्या है। इन द हिब्रू जेनेसिस द गॉड यहोवा हु हैड क्रिएटेड मैन आउट ऑफ द डस्ट ऑफ द ग्राउंड डिसाइड्स टू फ्लड द अर्थ because of the corrupted state of mankind. Jehovah then gives the protagonist Noah instructions to build an ark in order to preserve human and animal life. When the ark is completed, Noah, his family, and representative of all the animals of the earth are called upon to enter the ark. When the destructive flood begins, all life outside of the ark perishes. After the waters recede, all those aboard the ark disembark and have Jehovah's promise that he will never judge the earth with a flood again. Jehovah causes a rainbow to form as the sign of this promise. This is the scene of the great flood. In Hindu mythology, texts such as the Shatpat Brahman, 6th century BC, and the Puranas contain the story of a great flood. Manvantara Sandhya, wherein the Matsya avatar of the Vishnu warns the first man Manu of the impending flood and also advises him to build a giant boat. This is Hindu mythology story, a giant boat. हिब्रू उत्पत्ति में भगवान यहोवा जिन्होंने मनुष्य को धरती की मिट्टी से बनाया था, मानव जाति की भ्रष्ट स्थिति के कारण पृथ्वी पर बाढ़ लाने का फैसला करते हैं। यहोवा तब नायक नूह को मानव और जीवन को बचाने के लिए एक जहाज बनाने का निर्देश देता है। जब जहाज पूरा हो जाता है तो नूह, उसका परिवार और पृथ्वी के सभी जानवरों के प्रतिनिधियों को जहाज में प्रवेश करने के लिए बुलाया जाता है। जब विनाशकारी बाढ़ शुरू होती है तो जहाज के बाहर का सारा जीवन नष्ट हो जाता है। पानी के कम होने के बाद जहाज पर सवार सभी लोग उतर जाते हैं और यहोवा का वादा पाते हैं कि वह फिर कभी बाढ़ से पृथ्वी का न्याय नहीं करेगा। यहोवा इस वादे के संकेत के रूप में एक इंद्रधनुष बनाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में शतपथ ब्राह्मण लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व और पुराणों जैसे ग्रंथों में एक महान बाढ़ मनवंतर संध्या की कहानी है, जिसमें विष्णु के मत्स्य अवतार ने पहले आदमी मनु को आसन बाढ़ की चेतावनी दी और उसे एक विशाल नाव बनाने की सलाह भी दी। In Act 3, Scene 2, Sir Toby tells about the judgment skill of Noah to Fabian. So there is a biblical allusion. नूह और विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी, पूरी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में स्टोरी सेक्शन में जाकर इन दोनों स्टोरीज को सुन सकते हैं। जिनको ये पूरी की पूरी स्टोरी सुनने का मन है या फिर क्यूरियोसिटी है, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन दोनों स्टोरीज को सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, हु टॉक्स अबाउट द वेरी फेमस बेड ऑफ वेयर? बेयर शहर में बने प्रसिद्ध पलंग की बात इस प्ले में कौन करता है? ओरिस्नो, फेस्ट, सर टोबी या फिर सर टोपास? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर टोबी। A very big bed sheet over 3 meters square which have shown in the town of Ware in Hertfordshire to accommodate 12 persons. It is now on display in the Museum of London. Question number 123. How many pounds Sir Andrew spent on Sir Toby? सर एंड्रयू अभी तक सर टोबी पर कितने पाउंड्स खर्च कर चुका है? 1000 पाउंड्स, 4000 पाउंड्स, 5000 पाउंड्स या फिर 2000 पाउंड्स? दिस इज 2000
पाउंड्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2000 पाउंड्स। सर एंड्रयू सर टोबी पर अभी तक 2000 पाउंड्स की रकम खर्च कर चुका है। ये जो सर एंड्रयू है ये बिल्कुल ओथेलो प्ले के रॉड्रिगो जैसा है। जैसे कि रॉड्रिगो इयागो पर अपने पैसे खर्च करता रहता है डेस्डेमोना को पाने के लिए, सेम ऐसे ही सर एंड्रयू सर टोबी पर पैसे खर्च करता रहता है ओलिविया को पाने के लिए। तो ये दोनों ही कैरेक्टर ओथेलो के उन दोनों कैरेक्टर से बिल्कुल मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, हु कॉल्स मेरिया द यंगेस्ट रेन? मेरिया को द यंगेस्ट रेन कौन कहता है, यानी कि सबसे छोटी चिड़िया कौन कहता है? सिज़ेरियो, मेलवोलियो, सर एंड्रयू या फिर सर टोबी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर टोबी। यंगेस्ट रेन द स्मॉलेस्ट एंड वीकेस्ट, सबसे छोटी और सबसे कमज़ोर। मेरिया का कद छोटा था इसीलिए वो उसे यंगेस्ट रेन कहता है। क्वेश्चन नंबर 125, माई डिज़ायर मोर शार्प देन फील्ड, स्टील डिड स्पर मी फोर्थ, हु इज़ द स्पीकर? ये लाइंस किसने कही हैं? ओरिस्नो, ओलिविया, कैप्टन या फिर एंटोनी? तुम्हारे लिए मेरे प्यार ने जो तलवार की धार से अधिक पहना है मुझे यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटोनी। ये लाइंस कहता है एंटोनी सेबास्टियन के लिए। क्वेश्चन नंबर 126, हु वॉन्ट्स टू गो टू सी द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स को देखने कौन जाना चाहता है? सर एंड्रयू, वोइला, एंटोनियो या फिर सेबास्टियन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेबास्टियन। क्वेश्चन नंबर 127, in which inn Antonio tells to Sebastian to meet him? एंटोनियो सेबास्टियन से शाम को कौन सी इन में मिलने के लिए कहता है? दिन में सेबास्टियन मॉन्यूमेंट्स घूमने जाना चाहता है, शाम को एंटोनियो कहता है कि तुम मुझसे उस इन पर आकर मिलना। एलिफेंट इन, लिंकन्स इन, सैजिटरी इन या फिर गिल्ड हॉल? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंट हिल। क्वेश्चन नंबर 128, हु गिव्स हिज पर्स टू सेबास्टियन? सेबास्टियन को अपना पर्स कौन देता है? मेलवोलियो, एंटोनियो, फेस्ट या फिर ओलिविया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटोनियो। क्वेश्चन नंबर 129, फॉर यूथ इज बॉट more of than begged or borrowed, who is the speaker? ओरिस्नो, फेस्ट, ओलिविया या फिर मेरिया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओलिविया। ये लाइंस कही हैं ओलिविया ने। नौजवान व्यक्ति सरलतापूर्वक उपहारों द्वारा प्रभावित हो जाते हैं, ना कि फुसलाने, खुशामद या प्रार्थना द्वारा। क्वेश्चन नंबर 130, बी नॉट आफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, हु सेड? ये लाइंस कौन कहता है? ओरिस्नो, फेस्ट, मेलवोलियो या फिर वोइला? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेलवोलियो। किसी के बड़प्पन से मत डरो, ये लाइंस मेलवोलियो मेरिया से कहता है। मेलवोलियो मेरिया से कहता है कि ओलिविया ने मुझे जो लव लेटर लिखा था उसमें लिखा हुआ था कि किसी के बड़प्पन से मत डरो। इट इज़ रिटन इन द फोर्ज्ड लेटर, मेलवोलियो टेल्स दिस लाइन टू मेरिया। तो फ्रेंड्स, ये तो था शेक्सपियर के मोस्ट फेमस प्ले ट्वेल्थ नाइट प्ले के 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एग्ज़ाम ओरिएंटेड MCQ सीरीज़ का थर्ड पार्ट। आई होप ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा।
वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें अच्छे अच्छे से कमेंट भी कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।